मैंने कभी किसी औरत को खुद से इतना सख्त होते नहीं देखा। अपने पति को खुश रखने के लिए उसने 4 सालों तक एक परफेक्ट फिगर बनाए रखा। हर रोज खुद को टेप से नापी और अगर एक टुकड़ा केक ज्यादा खा लिया तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खींचकर 3 घंटे वर्कआउट करती। नतीजा 2 बच्चों के बाद भी उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी। इतना ही नहीं, उसने कभी अपने पति को बिना मेकअप नहीं देखा। हर रात जब जैक सो जाता वो चुपचाप उठती, आईलैशेस उतारती, लिपस्टिक हटाती, फेस मास्क लगाकर सो जाती और सुबह पति के उठने से पहले फिर से मेकअप कर लेट जाती, जैसे अभी अभी नींद से उठी हो। 4 साल तक जैक ने उसे बिना मेकअप नहीं देखा। उसका नाम था एंजी, एक अमीर परिवार की बड़ी बेटी। उसका पति जैक एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। जिस लड़की को लोग सिर्फ एक बिगड़ी हुई रईस जादी समझते थे, वो असल में बिजनेस भी जानती थी और किचन भी। रोज जैक के लिए खुद खाना बनाती। जैक को स्टैंड अप कॉमेडी पसंद थी तो वो अक्सर पास के अंडरग्राउंड क्लब जाते। जैक जब स्टेज पर जोक सुनाता, एंजी हर पॉइंट नोट करती और बाद में बताती कहाँ इंप्रूव कर सकता है। 4 सालों तक एंजी ने उसे बिना शर्त प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे जैक उसकी परफेक्शन से ऊबने लगा। एक दिन स्टेज पर जैक की परफॉर्मेंस खराब रही और घर लौटकर उसने सारा गुस्सा एंजी पर उतार दिया। एंजी ने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, बच्चों के लिए भी झुकी रही, लेकिन जैक अब नई जिंदगी की तलाश में था। और एक दिन वो चला गया एक ऐसी सेक्रेटरी के साथ जो पेंसिल तक शार्प करना नहीं जानती थी। एंजी को खुद पर हंसी आई। इतना सब करने के बाद भी हार गई, लेकिन जब जैक ने मुड़कर भी नहीं देखा तो दिल में कसक रह गई। उसने माँ बाप को सब बताया। माँ ने कहा थोड़ा सोचो, शायद गलती तुमसे हुई हो। और पिता, उन्होंने डांटते हुए कहा मैंने पहले ही मना किया था। बच्चों की खातिर पिता ने कहा तैयार हो जाओ और उसे वापस बुलाओ। ना चाहते हुए भी एंजी घर लौट रेड वाइन की बोतल निकाली, एक के बाद एक गिलास पी गई, फिर नशे में बारिश में निकल पड़ी। सबवे में लोग उसे घूरने लगे। जो लड़की कभी सबकी लाडली थी अब खुद से नफरत करने लगी थी। वह उसी बार पहुंची जहां कभी जय के साथ जाती थी। वहां खड़े होकर उसे लगा मैं बके सर दूसरों की चापलूसी करना जानती थी। नशे में उसने स्टेज पर जाने का फैसला लिया, माइक पकड़ा और बोली यह टॉयलेट स्टेज के पास क्यों बनाया है? अंदर से हर आवाज यहाँ तक आ रही है। यह उसकी पहली परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसकी कॉमिक टाइमिंग और सच्चाई ने सबको हंसा दिया। बाहर की मालिक लो में उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह गई, लेकिन स्टेज पर बिना परमिशन के परफॉर्म करने की वजह से पुलिस ने उसे और एक और कॉमेडियन को अरेस्ट कर लिया। उसी रात लोमे ने जमानत दिलवाई क्योंकि वह चाहती थी कि एंजी उसकी पहली महिला स्टैंड कॉमेडियन बने, लेकिन एंजी ने मना कर दिया। अभी तक जैक का साया पीछा नहीं छोड़ रहा था। टैक्सी से घर लौटते हुए उसे पता चला कि जैक जाते जाते एक पैसा भी नहीं छोड़ गया, सिर्फ एक नोटबुक छोड़ गया जिसमें उसके लिखे हुए जोक्स थे। उसी पल एंजी को एहसास हुआ मुझे स्टेज पर किसने रोका है। अगले दिन वो फिर उसी क्लब गई, दूसरों की परफॉर्मेंस देखी और सोचा मैं इनसे बेहतर कर सकती हूँ। उसने लोमे से कहा मैं तैयार हूँ।